Hello students and welcome to lecture 8 of computer science paper 2, that is object oriented programming with C++. In previous lecture I started unit 2. In that lecture I have taken topics like basic concept and characteristics of OOPS, advantages of OOPS and applications of OOPS, and procedural versus OOP programming. In that lecture I am taking another topic of unit 2, that is classes and objects. So let's start with the content of this video. So let's see what is the content of this video. So let's see content of this video. सो इस यूनिट 2 में ये जो आज का जो लेक्चर है इसमें हम देख रहे हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स. तो ये जो टॉपिक है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, तो इसके अंदर भी अलग अलग टॉपिक्स हैं. तो इसमें जो टॉपिक्स हैं उसमें फर्स्ट टॉपिक इज स्पेसिफाइंग अ क्लास, सेकेंड क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, एंड थर्ड इज पब्लिक एंड प्राइवेट डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज स्पेसिफाइंग अ क्लास. सो लेट्स सी first topic, specifying a class. So let's see what is class. Class is a user defined data type, consists of data and member function which is common to all instance of class, and that is class is the collection of related data and function under a single name. सो सी जब हमने पढ़ा था तो सी लैंग्वेज में हमने स्ट्रक्चर देखा था. तो स्ट्रक्चर जब हम देखेंगे तो वो हमें बिल्कुल क्लास के ही जैसा लगता है देखने पर, क्योंकि हम भी वहाँ पर फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं. तो उसी तरीके से क्लास जो है ये भी एक क्लास जो है ये एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है. जैसे कि एरे एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर आता है, वैसे ही क्लास भी जो है ये एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर आता है. तो क्लास इज़ अ यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, कंसिस्ट ऑफ डेटा एंड मेंबर फंक्शन. डेटा मीन्स ऑब्जेक्ट्स हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, डेटा मेंबर्स क्रिएट करेंगे एंड मेंबर फंक्शंस क्रिएट करेंगे, विच इज़ कॉमन टू ऑल इंस्टेंस ऑफ द क्लास. इंस्टेंस मीन्स व्हाट? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ क्लासेस. तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात की है. तो हमारा जो मेन पार्ट जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वो यहाँ से शुरू हो रहा है. जो फर्स्ट जो पार्ट था वो आपका बेसिक था, और यहाँ से आपका जो है ऊप्स कॉन्सेप्ट के साथ में आपकी प्रोग्रामिंग C++ की जो है मेन जो बेस है C++ का ऊप के ऊपर, वो यहाँ से स्टार्ट होता है. सो ऑब्जेक्ट्स आर द इंस्टेंस ऑफ द क्लासेस एंड दैट इज क्लास इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंड फंक्शन. वहाँ पर आपका डेटा उसी क्लास से रिलेटेड होगा एंड उसी के रिलेटेड वहाँ पर फंक्शंस भी क्रिएट होंगे अंडर अ सिंगल नेम. सो व्हाट इज क्लास? इज बेसिकली यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. C++ प्रोग्राम्स कैन हैव एनी नंबर ऑफ क्लासेस. C++ प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी क्लासेस यहाँ पर आपकी रह सकती है. एनी नंबर ऑफ क्लासेस आप यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हो. तो थर्ड पॉइंट इज देयर इज ओनली वन कॉपी ऑफ द क्लास वेरिएबल विच इज शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस क्लास. यहाँ पर एक ही कॉपी रहती है, मतलब क्लास में जो भी आप वेरिएबल को जो भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे दैट इज शेयर्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस क्लास. तो ये पूरा एक ही चीज़ पूरे इसमें शेयर होगी सभी के बीच में. तो अब देखते हैं फर्स्ट टॉपिक, दैट इज स्पेसिफाइंग अ क्लास. Our first topic is specifying a class. Generally a class specification has two parts. जब हम क्लास को बनाते हैं या डिज़ाइन करते हैं या स्पेसिफाई करते हैं, डिफाइन करते हैं जब हम क्लास को, तब उस समय उसमें दो पार्ट होते हैं. पहला होता है क्लास डिक्लेरेशन एंड दूसरा होता है क्लास फंक्शन डेफिनेशन. सो क्लास डिक्लेरेशन के अंदर क्या करना पड़ता है? डिस्क्राइब द टाइप एंड स्कोप ऑफ इट्स मेंबर. वो किस टाइप के हैं, डेटा टाइप उसका डिसाइड करना पड़ता है. टाइप जब भी हम यहाँ पर टाइप की बात करते हैं तो वहाँ पर उसका मतलब किससे होता है? डेटा टाइप से उसका मतलब होता है. सो डिस्क्राइब द टाइप एंड स्कोप ऑफ इट्स मेंबर. ये मेंबर्स कौन यूज़ कर सकता है इसको? जैसे कि पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ये जो है इसके अंदर हम डिसाइड करेंगे स्कोप ऑफ इट्स मेंबर. एंड सेकेंड है क्लास फंक्शन डेफिनेशन. क्लास फंक्शन डेफिनेशन, अब देखिए क्लास डिक्लेरेशन में हम क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर कर रहे हैं, और हम क्लास फंक्शन डेफिनेशन में क्या करेंगे? फंक्शंस डिजाइन करेंगे जो कि क्लास के अंदर ही रहेंगे. सो डिस्क्राइब हाउ द क्लास फंक्शन इम्प्लीमेंटेड एंड नाउ एज मेंबर फंक्शन. तो यहाँ पर हम देखेंगे फंक्शंस को हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं और उसको हम क्या कहते हैं? मेंबर फंक्शन. तो जो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे उसे हम कहेंगे डेटा मेंबर, और जो हम फंक्शंस क्रिएट करेंगे उनको कहेंगे मेंबर फंक्शंस. आफ्टर दैट जनरल फॉर्म ऑफ द क्लास डिक्लेरेशन इज, एक जनरली सिंटैक्स है ये कि आप क्लास को कैसे डिक्लेयर कर सकते हो. तो सिंटैक्स क्या है? क्लास नेम.
क्लास क्या है, क्लास इज अ कीवर्ड, ये आपको यूज ही करना पड़ेगा। और उसके बाद में आपको क्या लिखना है, क्लास का नाम। सपोज करो क्लास का नाम हमने रख लिया यहाँ पे फ्रूट, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, क्लास नेम क्या हो गई, क्लास फ्रूट। So after that, private variable declaration, function declaration, second protected, these are the scope of the variable। जो हम यहाँ पर ये प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, ये जो वर्ड कीवर्ड्स हैं, अगर हम इनका यूज कर रहे हैं तो ये क्या डिसाइड करेंगे, स्कोप ऑफ द डेटा मेंबर एंड फंक्शंस। तो हर पार्ट में हमने यहाँ पे देखा है प्राइवेट में वेरिएबल डिक्लेरेशन हो रहा है और साथ में फंक्शन डिक्लेरेशन भी हो रहा है। प्रोटेक्टेड में भी वेरिएबल एंड फंक्शन डिक्लेरेशन हो रहा है, पब्लिक में भी वेरिएबल एंड फंक्शन डिक्लेरेशन हो रहा है। एंड आफ्टर क्लास डिक्लेरेशन के बाद में आपको वहाँ पर दिख रहा है सेमीकोलन। तो ये क्लास जो है, क्योंकि हम मेन फंक्शन के बाहर में लिखते हैं, इसलिए इसके पीछे हमें क्या लगाना पड़ता है, सेमीकोलन। सो फर्स्ट देखते हैं इसमें एक्सेस स्पेसिफायर, दैट इज विजिबिलिटी मोड और स्कोप ऑफ द डेटा मेंबर। सो एक्सेस स्पेसिफायर क्या क्या है यहाँ पर, एन एक्सेस स्पेसिफायर स्पेसिफाइज द एक्सेस रूल्स फॉर मेंबर्स फॉलोइंग इट्स until the end of the class or until another access specifier are encountered. By default it is considered as private। तो ये जैसे ये प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, अगर आप इसको नहीं लिखोगे, ये कीवर्ड्स आप अगर आप नहीं भी डिजाइन लिखते हो, तभी भी बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, वो प्राइवेट में चला जाएगा। तो एक्सेस स्पेसिफायर क्या करता है, एक्सेस रूल्स फॉर मेंबर फॉलोइंग, जो भी मेंबर्स हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी वेरिएबल्स हमने प्रोग्राम के अंदर डिज़ाइन किए हैं, वो कहाँ तक अंटिल द एंड क्लास तक चलेंगे, या फिर उसको बीच में ही हमने कहीं पर एक्सेस स्पेसिफायर के लिए एनकाउंटर, जब तक नया एक्सेस स्पेसिफायर नहीं आता है तब तक वो वहाँ तक आएगा। तो एक्सेस स्पेसिफायर कौन कौन से हमारे पास, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। तो प्राइवेट क्या करता है, ओनली विद इन द क्लास एंड इट्स फ्रेंड्स। प्राइवेट के अंदर सिर्फ वो अपनी क्लास के अंदर या फिर जो उसके फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड फंक्शन होगा उसके साथ वो उसको यूज़ कर सकते हैं। पब्लिक फ्रॉम एनीवेयर, आप कहीं से भी पब्लिक अगर आपने स्पेसिफाई किया है तो आप पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी उसको कहीं से भी उसको आप यूज़ कर सकते हो। प्रोटेक्टेड विद इन द क्लास प्लस डिराइव क्लास, क्लास के अंदर भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, और जो एक क्लास से दूसरी क्लास, इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट था, एक क्लास से जो दूसरी क्लास डिराइव हो रही थी, वहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। आफ्टर दैट second part is defining member function. How to define a member function? So the data member of a class must be declared within the body of the class, whereas the member function of the class can be defined in any one of the following ways. तो डेटा मेंबर ऑफ अ क्लास मस्ट डिक्लेयर, आपको जब भी डेटा मेंबर जो है मस्ट बी डिक्लेयर्ड, आपको वहाँ पर डेटा मेंबर्स जो है वो क्रिएट करने ही पड़ेंगे, बनाने ही पड़ेंगे विद इन द बॉडी ऑफ द क्लास। ये क्लास के अंदर ही आपको डेटा मेंबर्स जो है हमेशा डिज़ाइन करने पड़ेंगे। वेयर एज द मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास कैन बी डिफाइंड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। डेटा मेंबर जो है वो आपको क्लास के अंदर डिफाइन करने पड़ेंगे, लेकिन जो मेंबर फंक्शन है वो आप क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हो, क्लास के बाहर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है, इनसाइड द क्लास स्पेसिफिकेशन। मेंबर फंक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो मेंबर तो हमको क्लास के अंदर ही डिज़ाइन करने हैं, लेकिन मेंबर फंक्शन जो है हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, पहला इनसाइड द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास। तो फर्स्ट देखते हैं इनसाइड द क्लास स्पेसिफिकेशन। व्हेन फंक्शन इज डिफाइंड इनसाइड अ क्लास इट इज ट्रीटेड एज इनलाइन फंक्शन। अगर आप क्लास के अंदर मेंबर फंक्शन डिज़ाइन करते हो तो उसको हम एज अ इनलाइन फंक्शन के जैसा हम ट्रीट करते हैं। उसके बाद सेकेंड है जनरली स्मॉल फंक्शंस आर डिफाइंड इनसाइड द क्लास। स्मॉल फंक्शंस कहाँ पे हम करते हैं, जो छोटे फंक्शंस होते हैं वो हमेशा हम क्लास के अंदर ही डिफाइन करते हैं। सेकेंड है आउटसाइड द क्लास स्पेसिफिकेशन। वन कैन ऑल्सो डिफाइन द मेंबर फंक्शन आउटसाइड द क्लास यूजिंग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। दिस इज usually done when has too many member function and having larger code। तो हम लोग दो तरीके से मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं, एक इनसाइड के और एक आउटसाइड। जो छोटे फंक्शंस होते हैं हम उनको क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं और उनको इनलाइन फंक्शन जैसा ट्रीट करते हैं। दूसरा है आउटसाइड। तो आउटसाइड में भी हम उसको किसके थ्रू करते हैं, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के जैसे, यहाँ पर 4 डॉट्स जो आपको दिख रहे हैं इसको हम कहते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। तो दिस इज यूजुअली डन व्हेन हैज टू मेनी मेंबर फंक्शन एंड हैविंग लार्जर कोड। जब बहुत बड़ा कोड हो जाता है, बहुत सारे फंक्शंस आपको डिक्लेयर करने होते हैं एक ही क्लास के अंदर, तब आप इस आउटसाइड द क्लास स्पेसिफिकेशन का यूज़ करके आप उसको डिक्लेयर कर सकते हो। तो सिंटैक्स क्या है, रिटर्न डेटा टाइप, क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, मेंबर फंक्शन नेम।
उसका टाइप बताना है कि वो रिटर्न टाइप है या नहीं है, क्लास का नाम बताना है और उसके साथ में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करना है एंड मेंबर फंक्शन का नेम आपको वहाँ पर डिक्लेयर करना है। आफ्टर दैट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंबर फंक्शन। अब हम यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंबर फंक्शन। क्या क्या मेंबर फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? ओनली मेंबर फंक्शन एंड फ्रेंड फंक्शन कैन एक्सेस द प्राइवेट डेटा ऑफ द क्लास। मेंबर फंक्शन जो है और फ्रेंड फंक्शन जो है वही क्लास के डेटा मेंबर्स को, प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर सकता है, दूसरा कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। अ नॉन मेंबर फंक्शन कैन नॉट डू सो। मेंबर फंक्शन ही जो क्लास के अंदर हमने डेटा मेंबर्स क्रिएट किए हैं, मेंबर फंक्शन और फ्रेंड फंक्शन ही एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता, दूसरा कोई भी नॉन मेंबर फंक्शन कैन नॉट डू सो। अ मेंबर फंक्शन कैन कॉल अनदर मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास डायरेक्टली विदाउट यूजिंग द डॉट ऑपरेटर। एक जो फंक्शन हमने, क्योंकि हमने बोला है कि मेनी फंक्शंस जो है हम वहाँ पर एक क्लास के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं, तो विदाउट एनी डॉट ऑपरेटर हम कोई भी फंक्शन एक ही क्लास का दूसरे फंक्शन उसको कॉल कर सकता है। नेक्स्ट है नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शन। ओनली वन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास यूजिंग अ डॉट ऑपरेटर कैन कॉल अ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास। एक ही ऑब्जेक्ट जो है वो डॉट ऑपरेटर का यूज करके मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकता है। मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड बाय यूजिंग इट्स नेम इनसाइड अनदर मेंबर फंक्शन बाय द सेम क्लास एंड नोन एज अ नेस्टिंग फंक्शन। अब मेंबर फंक्शन कैन बी कॉल्ड बाय यूजिंग इट्स नेम, उसके नाम से हम उसको इनसाइड अनदर मेंबर फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन के अंदर हम उसको कॉल कर सकते हैं बाय इट्स नेम एंड सेम क्लास एंड नोन एज अ नेस्टिंग फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर दूसरे उसी क्लास के दूसरे फंक्शन को हम जब कॉल करते हैं उसको हम कहते हैं नेस्टिंग ऑफ फंक्शन। आफ्टर दैट क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ये हमारा सेकेंड टॉपिक है इस वीडियो का। तो हम देखते हैं इस लेक्चर का, तो दैट इज क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को कैसे क्रिएट करना है? ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ क्लास। इसके पहले ही मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट जो है इनको हम इंस्टेंस ऑफ क्लास करते हैं, और क्लास क्या है? इट इज एन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास एंड द क्लास इज द कलेक्शन ऑफ द डिफरेंट एंटिटीज विथ सेम बिहेवियर और प्रॉपर्टी। तो क्लास इज द कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एंटिटीज़, अलग अलग एंटिटीज़ का कलेक्शन है क्लास, लेकिन उसका बिहेवियर और उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो सेम होती है। वन कैन डिफाइन मल्टीपल ऑब्जेक्ट ऑफ सेम क्लास। हम वहाँ पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर कर सकते हैं विथ इन सेम क्लास। एनीथिंग, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, जैसे रियल वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट हम उठा सकते हैं यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर क्लास फ्रूट। यहाँ पर हम एक क्लास को एग्जाम्पल को कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज क्लास फ्रूट एंड इट कैन हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स लाइक मैंगो, एप्पल, ऑरेंज। यहाँ पर हम फ्रूट्स के अंदर मैंगो है, एप्पल है, ऑरेंज है, ये हमने क्लास के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए एंड ऑल दिस ऑब्जेक्ट्स शो सम कॉमन प्रॉपर्टीज एंड हेंस ग्रुप्ड अंडर द क्लास फ्रूट। इनके अंदर कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि ये सभी स्वीट होते हैं, तो ये इनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी, इसीलिए इनको अंडर वन क्लास के अंदर हमने इसको ग्रुप किया हुआ है। द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट असिस्ट अस इन डीलिंग द विथ लार्ज रियल लाइफ प्रॉब्लम एफिशिएंटली। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? हमें जो लार्ज रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है उसको डील करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए हेल्प करता है। तो इसीलिए हम लोगों ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को कॉन्सेप्ट लेकर आया था, ताकि हम इजीली जो प्रॉब्लम्स है उसको एफिशिएंटली सॉल्व कर सकें। सो सिंटेक्स क्या है? क्लास, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम 1, ऑब्जेक्ट नेम 2 एंड सो ऑन। तो क्लास स्टूडेंट एडमिशन, यहाँ पर ओनली वन, एक ही ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया है क्लास के अंदर, दैट इज एडमिशन। क्लास का नाम क्या है? स्टूडेंट, और क्लास क्या है? कीवर्ड। तो क्लास जब हमको हमेशा क्लास उसको लगाना ही पड़ता है। आफ्टर दैट सेकेंड है स्टूडेंट एडमिशन एग्जाम अकाउंट सेक्शन लाइब्रेरी। अब यहाँ पर देखो 4 ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर हुए हैं। कौन सी क्लास में? स्टूडेंट नाम की क्लास में 4 ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हुए हैं, एडमिशन, एग्जाम, अकाउंट सेक्शन एंड लाइब्रेरी। तो ये है इसका सिंटेक्स और एग्जाम्पल। एक ऑब्जेक्ट भी कर सकते हो और मेनी ऑब्जेक्ट्स भी आप एक ही क्लास के अंदर डिक्लेयर कर सकते हो। आफ्टर दैट एग्जाम्पल ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करना है उसके लिए क्रिएट एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड माई ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स। यहाँ पर क्लास का नाम है माई क्लास। द क्लास पब्लिक, यहाँ पर एक्सेस स्पेसिफायर यूज किया है। इंट माई नम इज एन एट्रीब्यूट
इंट वेरिएबल है और ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग माई स्ट्रिंग। यहाँ पर हमने स्ट्रिंग दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, एक माई नम और है माई स्ट्रिंग। तो ये हम ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं माई नम और माई स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग वेरिएबल है। आफ्टर दैट क्लास डिक्लेरेशन हो गया है, उसके बाद हम मेन फंक्शन के अंदर जाते हैं। तो क्लास माई ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हमारा देखो माई क्लास माई ऑब्जेक्ट, हमने पहले क्लास का नाम क्या दिया था, माई क्लास। अब हमने क्या बोला था कि क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो हम यहाँ पर जो क्लास हमने डिक्लेयर की थी माई क्लास, उसको हम एज अ डेटा टाइप यूज कर रहे हैं, माई क्लास माई ऑब्जेक्ट। क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास, हमने माई क्लास के लिए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। नाउ एक्सेस एट्रीब्यूट एंड सेट वैल्यूज। अब हम उसको कैसे एक्सेस कर रहे हैं और कैसे एट्रीब्यूट को वैल्यूज सेट कर रहे हैं। माई ऑब्जेक्ट डॉट माई नम इक्वल्स टू 15। माई नम के लिए हमने वैल्यू डिसाइड की है कितनी, 15। माई ऑब्ज डॉट माई स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू सम टेक्स्ट। प्रिंट एट्रीब्यूट वैल्यूज। अब सेम जो हम लोग मेन फंक्शन के अंदर जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो बिल्कुल चेंज नहीं होगी, सिर्फ हमने पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज किया, इसलिए हम उसको कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं, कहीं पर भी उसको हम यूज कर सकते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर एक चीज आपको और ध्यान रखनी है कि जब भी आपको C++ के 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और वहाँ पर आपको क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट के लिए लिखने के लिए बोला जाता है, आंसर लिखने के लिए बोला जाता है, तो वहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल भी देना होगा, अदरवाइज इट इज़ नॉट वैलिड। तो आपको आंसर यहाँ पर हर चीज़ के लिए आपको सिंटैक्स देना ज़रूरी है, और सिंटैक्स तो देना ज़रूरी है, साथ में उसके साथ एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको प्रोग्राम के इसमें देना पड़ेगा। आफ्टर दैट public and private data member and member function, that is the last topic of this video, this lecture. So public and private data member and member function क्या है, तो public data member क्या है, private data member क्या है, public member function क्या है, and public members are the variable and member functions are the function used in the class in C++ programming. तो मेंबर्स जो है वो क्या है, यहाँ पर मेंबर्स आर द वेरिएबल, जो भी मेंबर्स हैं क्लास के उनको हम वेरिएबल बोलते हैं, और मेंबर फंक्शन क्या काम करते हैं, यूज्ड इन द क्लास इन C++ प्रोग्रामिंग। मेंबर फंक्शन वो फंक्शन डिसाइड करता है। नेक्स्ट है डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस आर द न्यू नेम्स टर्म्स फॉर द मेंबर ऑफ क्लास विच आर इंट्रोड्यूस इन C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, इसके पहले हमने नहीं सुना था, स्ट्रक्चर में हमने ये सब नहीं सुना था। जब सी में हम जब स्ट्रक्चर देख रहे थे तब हमने वहाँ पर ये डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन नहीं सुना था, लेकिन जब C++ प्रोग्रामिंग आई तो उसमें ये दो नए वर्ड्स ऐड किए गए, डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। The variable which are declared in any class by using any fundamental data types like int, char, float, etc. or derived data types like class, structure, pointer are known as a data members. तो डेटा मेंबर्स किनको बोला जाता है, द वेरिएबल्स विच आर डिक्लेयर्ड इन एनी क्लास टाइप्स का यूज करके। फंडामेंटल डेटा मीन्स बेसिक जो डेटा टाइप्स होते हैं, इंट, केयर, फ्लोट, और डिराइव डेटा टाइप्स लाइक क्लास, स्ट्रक्चर, पॉइंटर, इनको हम कहते हैं डेटा मेंबर्स, आर नोन एज अ डेटा मेंबर। एंड द फंक्शंस विच आर डिक्लेयर्ड आइदर इन प्राइवेट सेक्शन और पब्लिक सेक्शन आर नोन एज अ मेंबर फंक्शन। या तो पब्लिक में या तो प्राइवेट में, कहीं पर भी आप फंक्शन डिक्लेयर करोगे क्लास के अंदर, दैट इज कॉल्ड मेंबर फंक्शन। There are two types of data members and member functions in C++. First is private member and second is public member. So let's see first, that is private members. So private members क्या होते हैं, the members which are declared in private section of the class using private access modifier are known as a private member. तो मेंबर विच आर डिक्लेयर्ड इन प्राइवेट सेक्शन, जब आप उसको प्राइवेट में डिक्लेयर करते हो तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, प्राइवेट मेंबर्स। प्राइवेट मेंबर्स कैन ऑल्सो बी एक्सेसिबल विद इन द सेम क्लास इन विच दे आर डिक्लेयर्ड। तो प्राइवेट मेंबर्स कैन बी ऑल्सो बी एक्सेस, उनको भी हम एक्सेस कर सकते हैं। प्राइवेट मेंबर सेम क्लास के अंदर ही हम उसको डिक्लेयर करेंगे, तभी हम उसको एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। सेकेंड है पब्लिक मेंबर्स। So the members which are declared in public section of the class using public access modifier are known as a public member. The member which are declared in public section, आपको access specifier हमने देखे थे
पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। तो हम इन कीवर्ड्स का यूज़ करेंगे। अगर हमने पब्लिक कीवर्ड्स का यूज़ किया है तो क्या हो जाएगा, वो पब्लिक मेंबर फंक्शन हो, पब्लिक मेंबर और मेंबर फंक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट अगर ऐसा एक्सेस स्पेसिफायर नहीं देते हो, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड नहीं लिखते हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कहाँ चला जाएगा, प्राइवेट में चला जाएगा। Public members can access within the class and outside of the class by using the object name of the class in which they are declared. तो पब्लिक मेंबर्स जैसे प्राइवेट मेंबर्स को वही लोग एक्सेस कर सकते हैं जो कि क्लास के अंदर ही डिज़ाइन किए गए हैं, वही लोग एक्सेस कर सकते हैं। और फ्रेंड फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक मेंबर्स को कोई भी एक्सेस कर सकता है, कैन एक्सेस विद इन द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट नेम ऑफ द क्लास इन विच दे आर डिक्लेयर। बाय यूजिंग उसके क्लास का नाम यूज करके हम उसको कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। आफ्टर दैट लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। तो यहाँ पर क्लास हमने डिज़ाइन की है टेस्ट नाम की, क्लास कीवर्ड टेस्ट, क्लास का नाम जो है वो है टेस्ट, और हमने प्राइवेट में वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, मेंबर डेटा मेंबर्स डिक्लेयर किए हैं, दैट इज इंट ए, फ्लोट बी, केयर, नेम, वॉइड गेट ए फंक्शन ए इज इक्वल्स टू 10। अब देखो यहाँ पर हमने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है दैट इज गेट ए। ये फंक्शन कैसा है, वॉइड है, मतलब ये कोई वैल्यू रिटर्न करके नहीं देगा। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, ए की वैल्यू जो है वो हमने 10 डिक्लेयर की। इसी तरीके से हम बी की भी वैल्यू दे देंगे एंड सी की भी वैल्यू दे देंगे। अब देखो ये प्राइवेट में हमने डिक्लेयर किया। अब उसके बाद देखते हैं पब्लिक में क्या डिक्लेयर कर रहे हैं। पब्लिक में हमने किया इंट काउंट, ये हमने पब्लिकली डिक्लेयर किया है। वॉइड गेट बी, दूसरा फंक्शन जो है हमने उसको पब्लिकली डिक्लेयर किया है और वहां पर हमने बी की वैल्यू दी हुई है 20। So here A and B name are the private data members and count is the public data member, while get A function is private member function and get B is a public member function. So in this example हमने क्या देखा कि डेटा मेंबर्स को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, प्राइवेट और पब्लिक में। आफ्टर दैट इन दिस लेक्चर हमने 3 टॉपिक्स कवर किए। क्या कौन कौन से टॉपिक्स थे, स्पेसिफाइंग अ क्लास, हाउ टू स्पेसिफाई अ क्लास, उसके बाद क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट एंड प्राइवेट एंड पब्लिक डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन। अब नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे डिफाइनिंग इनलाइन मेंबर फंक्शन एंड स्टैटिक डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस। तो नेक्स्ट वाला जो क्लास होगा उसमें आपका जो सेकेंड यूनिट है वो पूरा हो जाएगा, फुल मतलब कंप्लीट हो जाएगा, एंड थर्ड यूनिट जो है वो हम स्टार्ट करेंगे उसके नेक्स्ट वाले टॉपिक नेक्स्ट वाले लेक्चर में। सो थैंक यू।